नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर बिहार वाला। इस वक्त हमारी पूरी टीम पटना में है। पटना जिले का मनेर लगता है विधानसभा, मनेर विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और मनेर विधानसभा के कुछ लोग हैं, स्थानीय हैं, इनसे मैं बात करूंगा और समझूंगा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरेश कुमार यादव। हरेश कुमार यादव जी। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में आरजेडी। आरजेडी जाति के नाम पे, विकास के नाम पे? विकास के नाम पर। विकास के नाम पे आरजेडी क्या विकास कर दिया है? 15 साल थी, 17 महीना में 5 लाख नौकरी थी। वो दिए हैं। हाँ। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और तेजस्वी नौकरी दे दी। हाँ, तेजस्वी यादव ने पूछा था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। हाँ। तो इन्होंने करके दिखाया। सरकार उस समय किसकी थी? जदयू और आरजेडी की। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम नौकरी दे देगा काहे नहीं सहमति का, बिना सिग्नेचर का? आखिर पालन तो वही ना किए थे। क्या पालन किए थे? कहा है मतलब नहीं समझे हम, बताइए कैसे? आरजेडी ही ने कहा था, तेजस्वी यादव ने ही कहा था कि 5 लाख नौकरी हम देंगे। 10 लाख कहा, 5 लाख दिया। जब उनकी सरकार बनती तब न देते कि दूसरे सरकार में गठबंधन करके वो सरकार नौकरी दी अपना नाम पे ले लेंगे? घर के जो मुखिया होता है वही मालिक होता है कि कोई थे ना तेजस्वी जी। मुख्यमंत्री बिना मुखिया के सिग्नेचर से हो जाएगा? आप बताइए। आप बताइए जो प्रदेश का मुखिया है, जिस प्रदेश में नौकरी बांटी जा रही है, तो बिना मुखिया के सहमति से वो नौकरी दे देंगे? नहीं, सहमति तो दोनों कोई का था। हाँ, वही चीज है ना। तो क्यों अपने पे ले रहे हैं कि नहीं तेजस्वी विकास कर दिए? तेजस्वी विकास नहीं किए हैं। क्या कर दिए बताइए, और बताइए कौन सा काम किया? उसके पहले नीतीश कुमार कहाँ गए थे? किसके पहले? तेजस्वी से पहले नीतीश कुमार कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप बताइए। हाँ, आप ही का प्रदेश है ना। हाँ। कहाँ गए थे? उसके पहले नौकरी नहीं था। हाँ, उसके पहले नौकरी नहीं देना था। अरे भाई सब तो नौकरी नीतीश से तो दिए हैं। नीतीश नहीं दिए हैं। नीतीश के सरकार में नीतीश नहीं दिए हैं। हाँ, तेजस्वी यादव दिए हैं। कौन बताया आपको? हम बता रहे हैं। सब जगह सिग्नेचर मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन शुरुआत इन्होंने किया था, तेजस्वी ने। शुरुआते से सरकार में उसी के थे, गठबंधन में थे ना। बिहार में आरजेडी का सरकार होना चाहिए और मनेर में बीजेपी होना चाहिए। मनेर में बीजेपी होना चाहिए। हाँ। मनेर में बीजेपी का है इसलिए कि यहाँ के विधायक कोई काम नहीं किया है। हाँ। भाई वीरेंद्र बहुत प्रसिद्ध विधायक है आपके। प्रसिद्ध है, लेकिन मनेर के लिए कुछ नहीं किए हैं। हाँ। ये रोड सड़क कौन बनवाया? ये रोड सड़क राम कृपाल जी का देन है। बीजेपी से जो थे जी। उनको टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे वो? ये राम कृपाल जी मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं तो श्रीकांत निराला लड़ेंगे। हाँ। ये भाई वीरेंद्र अच्छा नहीं है? नहीं, यहाँ के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। मनेर को मैं तो एक आरजेडी के तो विधायक है, आरजेडी की आप प्रशंसा कर रहे हैं। आरजेडी बिहार में चाहिए, हमने कहा ना। मनेर में बदलाव चाहिए। इसका मतलब जो आरजेडी के मुखिया है, सुप्रीमो है, वो टिकट देने में गलती कर दी है भाई वीरेंद्र को। बहुत बड़का गलती करने जा भी रहे हैं। हाँ। फिर से आरजेडी दे रही है टिकट, तो गलती कर रही है लालू प्रसाद। हाँ, बहुत बड़का गलती करने जा रहा है। हाँ। पार्टी सोच नहीं पा रहा है। नहीं सोच रहा है। गलत आदमी को टिकट दे रहा है। दे रहा है, बात सही है। भाई वीरेंद्र अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, किसी आदमी है, किसी तरह से अच्छा नहीं है। सब उन्हीं को चाहिए। रंगबाजी, ठेकेदारी, टेंडर, जो भी टेंडर होगा उसमें उनका भतीजा होगा, शेर होंगे, पार्टनर होंगे। कमीशन चाहिए, ब्लॉक से चाहिए, थाना से चाहिए, सब उन्हीं को चाहिए। आरजेडी में इतना पैसा कमा रहे हैं आपके विधायक, अब क्या चाहिए? सरकार है नीतीश कुमार के गठबंधन में, आरजेडी के विधायक को कितना पैसा कमा रहे हैं जितना बीजेपी के विधायक नहीं कमा रहे हैं। अब पैसा कमा रहे हैं तो पैसा का इस्तेमाल तो गलत जगह ना कर रहे हैं, मनेर में नहीं ना कर रहे हैं। आप ही के जो नेता उनको वोट टिकट दिए हैं, मजबूत किए हैं, विधायक बनाए हैं। तो हम तेजस्वी यादव के यहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं कि मनेर से आप उम्मीदवार चेंज कीजिए। हाँ, अगर मनेर का सीट चाहिए तो उम्मीदवार चेंज कीजिए, और नहीं तो हम लोग बिहार में आरजेडी की सरकार बने, उससे हमको बहुत खुशी है, लेकिन मनेर में विकास नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग दूसरा उम्मीदवार चाह रहे हैं। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग बीजेपी के समर्थन करेंगे। आरजेडी से यहाँ पे सीट बदलाव नहीं होगा, प्रत्याशी में परिवर्तित नहीं होंगे, तो आप किसी और को टिकट सीट दे देंगे? बीजेपी को जिता देंगे आप? यहाँ के लोगों का यही कहना है, मेरा भी यही कहना।
तो आप बताइए, आप यहाँ से विधायक बना देंगे बीजेपी का, जेडीयू का, तो वहाँ तेजस्वी हार नहीं जाएंगे? हार जाए तो हारेंगे तो इसका भोगिया तो उनको भोगना ही ना पड़ेगा। हाँ हाँ, मनेर में विकास के लिए हाँ यहाँ का नया प्रत्याशी आगे को भैया। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। मनेर में इनको छोड़ के आरजेडी किसी को टिकट देता है तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। क्या कहेंगे भैया इनके बात पे? देखिए, जो बोल रहे हैं भैया सही बोल रहे हैं, मतलब मिला जुला के सही बोल रहे हैं। मतलब जो बाजार में आ रहे हैं, जो मैंने सामने जो है वो सही बहुत बात मैंने बोल रहे हैं। जो देखिए, यहाँ पर मनेर विधानसभा में तेजस्वी को हरा दिया जाएगा। अब भाई वीरेंद्र को टिकट मिलेगा तो देखिए यहाँ पब्लिक जो है, मतलब गांव समाज जो है वो अपना मतलब देखते हैं व्यवस्था। अब वो हम लोग के व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम आगे चल के क्या करेंगे बताइए? आप ही बोलिए डिसाइड करके, हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में वही मतलब रास्ता है ना। अच्छा ये बताइए, दारू उरू बंद हुआ कि नहीं हुआ? दारू घरे घर मिल रहा है। घर घर में हाँ, होम डिलीवरी। महंगा हो गया है ना? महंगा हो गया, महंगा भी हो गया। हाँ, होम डिलीवरी हो रहा है, अब कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचना कमा के राजा हो जा रहा है, पीते पीते गरीब हो जा रहे हैं लोग। हाँ, ऑनलाइन आ रहा है। ऑनलाइन जा रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ अभी पीते हैं दारू? ना, हम ना पीते हैं। क्या तो टूट गया आपका? टूट गया टूट गया। मनेर का विकास देखिए, बगल में नल जल है। आइए मनेर का विकास दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए आप, जल कैसे बाहर नुकसान हो रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं नल जल की ये नल जल योजना के पानी है जो कि व्यर्थ हो रहा पानी, और कोई भी यहाँ पे अभी तक कोई भी शासन या प्रशासन इस पे कोई भी किसी का नज़र नहीं जा रहा है इस पे कि इसको ठीक करा दे। जो पानी व्यर्थ हो रहा है, जो पानी व्यर्थ हो रहा है। देखिए भैया, देखिए ये मनेर के विकास नहीं हो रहा है, इधर उधर फाट जा रहा है, कभी रिपेयरिंग करने नहीं आए हैं। इस पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। हमको क्या नाम है कि घर घर मतलब नल जल पास होना चाहिए। कोई के बह रहा है, कोई के पानी नहीं आ रहा है। हमको क्या नाम है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। ये पानी बेकार नहीं होना चाहिए, बेकार वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमको क्या नाम ये है कि एक ठो वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? तेजस्वी को जिताएंगे? तेजस्वी भैया देखिए, यहाँ पर तेजस्वी जैसे पूरा लइकन जो भैया जौन बोले हैं ना, बहुत अच्छा बात बोल दिए हैं कि यहाँ पर अगर काम होता है तो तेजस्वी कभी भी रहता है। यहाँ पर तेजस्वी एक रहता कह रहे हैं भैया कि यहाँ पे आरजेडी टिकट दे देती है भाई वीरेंद्र को, तो यही टिकट गलती हरा दिया हाँ, जाएगा। तो भैया बोले यही गलती है। नहीं तो कोई लइकन कहेगा कि आरजेडी, कोई को लइकन पूछ लीजिए। हाँ भैया, आरजेडी बाबू, आरजेडी आरजेडी सभी लोग बोल दे, चिल्ला के बोल दे। आरजेडी आरजेडी जिंदाबाद। उम्मीदवार ये नहीं चाहिए, पहल का उम्मीदवार नहीं चाहिए, भाई वीरेंद्र नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बहिष्कार कर रहे हैं आप। हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। लालू जी से टिकट दे दिए तब क्या होगा? टिकट तो उसका परिणाम लालू यादव भोगेंगे। हाँ, मनेर में विकास चाहिए, विकास पुरुष चाहिए। भाई वीरेंद्र हम लोग को नहीं चाहिए। 15 साल ने हम लोग झेला है। विधानसभा में गाली दे देते हैं किसी को, तो गाली वो तो उनके पास है ही क्या? गाली के सिवा आप लोग को डर नहीं लग रहा है उनसे? हाँ? डर क्या नहीं लग रहा है कौची के डर? बड़ा विधायक से? काहेला उनके खोर खैला में बसल है का? आज के समय में विधायक होते ही हैसियत उनकी बढ़ जा रही है। बढ़ने दीजिए, उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हाँ। हाँ, हमारे विधानसभा में गरीब लोग गरीबे रह जा रहे हैं, अब विधायक सीधे 55 अमीर हो जा रहा है। वार्ड काउंसलर एगो जीत रहा है, उसकी हैसियत बढ़ जा रही है। बात समझ लीजिए, एक छोटा मोटा वार्ड काउंसलर है। आप यहाँ 5 साल के डेवलपमेंट को देखिए। अब ये तो मनेर विधानसभा है, बाकी हम विधानसभा में नहीं जान रहे हैं, लेकिन 5 साल के डेवलपमेंट को देखिए। मनेर में यहाँ पर लगभग आरजेडी के ही सत्ता है। बस समझ रहे हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी से कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी आप यहाँ विकास देख सकते हैं। एक गरीब विधायक जब बन जाता है तो अमीर हो जाता है, राजा हो जाता है, लेकिन उस विधानसभा की स्थिति वही के वही रह जाती है। गरीब लोग गरीबे रह जाते हैं, जो जिताते हैं वो गरीबे हो जाते हैं। और बात हम विधायक की कमी में नहीं है, ना विधायक की कमी है, ना गवर्नमेंट की कमी है। हम जनता मूर्ख हैं, जनता मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख हैं। ये लोकतंत्र का सही उपयोग करना जनता नहीं जानता है, तो क्या करें? कोई आपको लूटना जानता है तो लूटवा रहे हैं।
हम लोकतंत्र हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का सही उपयोग करना जान ही नहीं रहे हैं। हम जान रहे हैं किसी भी तरह के विधायक लोकतंत्र है महाराज। रायबरेली में परसों नरसों एक दलित को मार के मुआ दिए सब। आप कह रहे हैं कि दलित को मार करके हर जगह, ऐसा नहीं है कि ओबीसी एससी हो एसटी हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी लोग मर रहे हैं। सभी लोगों को कोई जनरल वाला को ओबीसी मार रहा है, लोग यहाँ मनुस्मृति मानने के लिए जनरल तैयार मार रहे हैं। लोग यहाँ मनुस्मृति मानने तैयार हो गए हैं अब। क्यों नहीं मनुस्मृति क्यों नहीं मनुस्मृति मानी जाएगी? मनुस्मृति क्यों नहीं संविधान माना जाएगा कि मनुस्मृति आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार है ना, आप क्यों नहीं जा करके पूछते अदर धर्म वाले लोगों से कि संविधान, आप कुरान मानिएगा कि संविधान मानिएगा? पूछिएगा, पत्रकार है ना, पूछिएगा कि कुरान मानेंगे कि संविधान मानेंगे? किससे? और भी धर्म के लोग हैं ना, सभी लोग संविधान मानते हैं हमारा। कैसे मानते हैं आप पूछ करके देखिए। अगर संविधान जो नियम आप पे लगता है, सुनिए ना भैया, 1947 में संविधान मानते ना तो आज देश का बंटवारा नहीं होता। समझ गए? देश का बंटवारा क्यों हुआ? संविधान न मानने की वजह से देश का बंटवारा हुआ। अब बताइए, देश का बाद तो संविधान लागू हुआ महाराज। 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन आप हमारे देश को नहीं मानते थे, तब न देश का बंटवारा हुआ जी। आज भी बहुत सारे लोग से पूछिएगा जो अदर लोग हैं, बिल्कुल मानते हैं संविधान मानते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे? मनुस्मृति मानेंगे, वेद मानेंगे, अपना क्यों नहीं मानेंगे? गीता मानते हैं, पुराण मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? हमारा धर्म है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो संविधान नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि मानते होंगे, लेकिन ये कैसे कहिएगा कि मनुस्मृति बिल्कुल गलत है? बिल्कुल मैं गलत नहीं बोला। फिर आप बोल रहे हैं कि मनुस्मृति को मानने के लिए संविधान मानेंगे या मनुस्मृति मानेंगे? मैं देश को मानता हूँ, देश जिससे देश संविधान से तो चल रहा भैया, यही मैं बता रहा हूँ। देश को जितने बच्चे पढ़ने जाते होंगे संविधान नहीं पढ़ा जाता है, मनुस्मृति पढ़ा जाता है। पूछिए, धर्म से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहाँ धर्म से आगे बढ़े? जब धर्म में ही घुसेंगे आप, तो कहाँ आप आगे बढ़ जाएंगे? संविधान बच्चे नहीं पढ़ते हैं, संविधान नहीं पढ़ते भैया। संविधान मानते हो? संविधान के आप पत्रकार है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आर्टिकल 90 के तहत हम काम कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे काम कर रहे हैं भैया। फ्रीडम ऑफ आप मत करिए, उस चीज छोड़ दीजिए। आप मैं क्या कह रहा हूँ, मनुस्मृतियाँ मानते हैं भैया, आप संविधान सुने हैं? दोनों मानते हैं, मनुस्मृति और संविधान दोनों मानते हैं। संविधान में क्या गलत है? संविधान में मनुस्मृति और हमारा वेद में क्या गलत है? गीता में क्या गलत है बताइए? मैं गीता कहाँ कह रहा हूँ? संविधान से देश चलती है, गीता चलती है भैया। संविधान भी मानते हैं, चलती है। कौन बोल रहा है कि संविधान नहीं मानते? यहाँ सबसे हाथ उठवा लीजिए आप। कौन बोल रहा है कि संविधान नहीं मानते? जब इस देश में रह रहे हैं तो संविधान क्यों नहीं मानते? मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संविधान से देश चलता है, सेकुलर देश है, सभी धर्म के लोग हैं। सही बोल रहे हैं कि संविधान से, सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान से चलेगा। लेकिन हम मानते हैं, कोई और मानता है? बहुत सारे लोग लेकर आए हैं। आप किस मुद्दा लेकर आए हैं? चुनाव लेकर। चुनाव के बारे में पूछिए, ये भी जरूरी है ना भैया। चुनाव के बारे में आप बात कीजिए, ठीक? क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ से हम लोग का भाई वीरेंद्र को हटाना 19 पर, हाँ एकदम मन बना लिए हैं। किसी हाल में हम लोग एड़ी चोटी एक करके 15 साल हम लोग ने झेला है, अब झेलने के लिए तैयार नहीं है। मनेर की जनता तेजस्वी फिर से उनको टिकट दे देंगे, तब क्या होगा? सबका मत ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, जितने लोगों का मत, ये हमारा संविधान जो कहता है 1/3 बहुमत से जो जीतेगा, बात समझ रहे हैं? जिसका ज्यादा वोट आएगा वही विधायक होगा, वही प्रतिनिधि। भाई साहब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी इस बार फिर से भाई वीरेंद्र को टिकट दे देंगे तो चुनाव हार जाएंगे तेजस्वी यहाँ से। हार जाएंगे। ये तो हम कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी जीतेंगे? तो आपके भाई वीरेंद्र जो विधायक है वो काम किए हैं, विकास किए हैं कि नहीं किए हैं? विकास के तो कोई काम नहीं। जहाँ तक हम देख रहे हैं, भाई वीरेंद्र ही नहीं बल्कि मनेर के कोई भी पिछले इतिहास को उठा लीजिए, कोई नेता काम नहीं किया। फिर ये सड़क कैसे बनाई? ये सड़क कौन बनवा दिया? कोई भी नेता काम नहीं किया है। सड़क कैसे बना? सरकार के नीति से बनता है। सरकार की भी नीति तो होती है। आप सरकार की नीति के बारे में समझ रहे होंगे कि सरकार की जो नीति है, 5 वर्षीय योजना है, 7 निश्चय कानून जो पास किया हुआ था नीतीश कुमार जी का, उससे भी काम हुई है। तो आपके
के 15 साल से जो विधायक है भाई वीरेंद्र, वो 15 साल में कुछ भी काम किए कि नहीं किए? कुछ भी नहीं। मुझे मैं इसका अवलोकन कैसे कर सकता हूँ बताइए। भाई आप यहाँ रहते हैं, 15 साल आप यहाँ गुजारे हैं, आपके विधायक 15 साल से हैं, आप अवलोकन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विद्यालय खुला कि नहीं खुला, बच्चों का पढ़ाई लिखाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, न विद्यालय खुली, न यहाँ पर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आई, कुछ नहीं आया है। नहीं कॉलेज, यही तो अवलोकन है जो भैया। मुद्दाएं हैं, जो वास्तविक में मुद्दाएं हैं, जो अभी धरी के धरी है, उसी मुद्दा पर फिर चुनाव लड़ा जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है यहाँ पे, कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं है। उसी मुद्दा फिर धरा के धरा है। फिर 5 साल के बाद आप कोई भी लेकर के आएगा, फिर मुद्दा वही धरा रहेगा। विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। काम जो है ना जनता करवाती है सरकार से, और सरकार में बदला सरकार के हिस्से तो होते हैं ये विधायक। सरकार के जाके हिस्से। अपनी बात रखेंगे कि हमारे विधानसभा के इस ग्राम सभा में ये दिक्कत है, तभी तो मुख्यमंत्री चाहे कोई करेगा। वो तो बात सही है, पर अगला जो मतलब भैया बोल रहे हैं वो भी सही बात है आपका। मतलब बदलाव कुछ मतलब जब सारा काम सरकारें करेगा तो विधायक बनाने का मतलब क्या है? देखिए, सरकार में विधायक सम्मिलित होता है। 243 सीट हमारा है, बिहार विधानसभा का 243 सीट है। और हर जगह विधायक, एक एमएलए जो होता है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि एक एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो अपने क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री या एमपी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन एमएलए अपने क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर होता है। तो वही कह रहे हैं, बात वही को तो- समझिए। हाँ। अगर एक एमएलए चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोई एमएलए चाहता ही तो नहीं है। आप बात को समझिए। आपकी एजा से एमएलए जीता, एक बार अभी नहीं आया। नदी का लिए सुराही। हाँ, यहाँ जीता, हाँ। एक को बार नहीं है। इससे अच्छा रामकृपाल यादव थे, कोई के चोट लग गया था, रामकृपाल यादव आते थे। श्री कथनीवाला जी हैं, बाढ़ में घूमे, कोई देखने नहीं आया कि डूब रहा है कि मर रहा है। जब आप लोग का काम करते ही नहीं है और वोट आप लोग देते ही नहीं है, तो कैसे जीत जाता है? आपकी गाय बना हुआ मंदिर हम लोग का तुड़वा दिए। हाँ। 15 साल में ही तो हम देखे हैं भाई वीरेंद्र, 15 साल के बाद में हम देख रहे हैं कि मेरा बना हुआ मंदिर तुड़वा दी। ठीक, यही तो सबसे। क्या कह रहे थे दादा? आपकी गए निराला जी आए, टिकटवा नहीं मिलेगा निराला जी, तब क्या करेंगे? टिकटवा नहीं मिलेगा तो यो उनका ले जाएंगे हम लोग। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कैसा हूँ लड़ेंगे, उनका जाना तय है। हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब? सबका मन अलग अलग होता है। कोई निर्दलीय में नित्यानंद के निखिल आनंद के बारे में कोई बोल रहा है, कोई भाई वीरेंद्र के बारे में बोल रहा है, कोई निराला जी के बारे में बोल रहा है। लेकिन यहाँ नया और नवयुवक चेहरा होना चाहिए हमारे समझ से, पढ़ा लिखा, जो पॉलिटिक्स को समझे, पॉलिटिशियन को समझे और विकास को समझे। तो कोई ऐसा प्रत्याशी है जो दावेदारी कर रहा है? मेरे समझ से हम तो कभी सारा कि ये विधायक बनावल चाहता है। हम तो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे ही नहीं, कभी पॉलिटिक्स में आएंगे ही नहीं अभी। अरे पैसा वैसा के सब खेला बा ना, ऐसे मान के चुनावी एवरे चुनाव सब पैसा पोता का दादा। नहीं, हमको मान दीजिए। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी अच्छा लगते हैं, नीतीश अच्छे लगते हैं? हम लोग तो अभी इसी में है, दोगो में हम समाज कुछ कहा। चलिए, हम नहीं बोलना चाहते हैं, अपनी अपनी बात बोलनी चाहिए। क्या दादा, अपन बात बोलने में क्या जाता है? क्या नाम है? हमार नाम है चुनाव होके वाला बा, फिर सब नेता लोग गली गली आई लो, पैर छुई लो, फिर 5 साल गायब हो जाई लो। गायब हो जो लोगों के एजा से नेता गई हवन। हाँ, हाँ, अगल से कुछ हो कर भाई वीरेंद्र के बहिष्कार बहुत होता है ना। एजा एकदम बहुत बेकार है। एजा से अब और अलग के जे जाने ये एरिया से गई हवन, गोरिया थान से लेके यहाँ तक। हाँ, हाँ, लोग टिकट लेवे खातिर लालू प्रसाद यादव के आवास पे लोग लाइन लगैले बा, 5-5 दिन से बैठल बा भूखे प्यास से। चोर के हाँ, तो का करब भाई वीरेंद्र, चोरे नु हवन, लालू यादव दिल बालू पर ही निर्धारित था। बालू बंद हुआ, नाव बंद हुआ, यहाँ के जनता भूखमरी के कगार पर आ गया। समझे? आज ये स्थिति है कि यहाँ से लोग बाहर के लिए पलायन कर रहे हैं। यहाँ कोई इसका बाप माई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एक बार भी यहाँ के विधायक हो या एमपी हो,
इस मुद्दा पर अगर कहीं चर्चा किया हो तो बतावें। मनेर में हाँ। सुविधा नहीं है। मुद्दा मनेर में रोजगार की सुविधा नहीं है। बिहार में आप कैसे कह सकते हैं बिहार में सुविधा नहीं है? मनेर में जो रोजगार का मेन रोजगार का सुविधा वो बालू था। अच्छा, अंतिम आप बात बताते जाइए कि कौन सरकार इस पर बनेगी कि वो ज़्यादा आपके लिए विकास करेगा, कार्य करेगा, पलायन रुक जाएगा, शिक्षा पे कार्य होगी। कोई एक नाम बता दीजिए। जैसे तेज प्रताप यादव अपना दावा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर अपना दावा कर रहे हैं बड़े बड़े, और नीतीश जी तो कर ही रहे हैं। हमारे समझ से ऐसे तो देखिए, वोट अपना मत होता है, किसी को बताने के नहीं, वाली आप अपने बात है व्यक्तिगत राय बताइए कि किसकी सरकार ज़्यादा अच्छा रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी। हमारे समझ से अभी बीजेपी की सरकार ठीक रहेगी। बीजेपी की सरकार ठीक है। हमारे समझ से बीजेपी का ठीक। देखिए उधर चिल्ला रहा है कोई आरजेडी जिंदाबाद। हमारे समझ से देखिए, अपना अपना मत है, ये लोकतंत्र है, एक वोट देने का अधिकार है हमको। हम या तो बीजेपी को दे, आरजेडी को दे, या तो किसी को दे, एक वोट देने का वोट करने जाते हैं तो क्या कौन से विषय पर आप वोट करते हैं? डेवलपमेंट हुआ हर डेवलपमेंट बार तो आप लोग वही विकास को लेकर वोट करते हैं, लेकिन होता तो है नहीं ना। हुआ होता तो इतने बेरोजगार, एक माइक देखते ही आधा घंटा में 50 लोग खड़ा हुए। ये देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग इतने बेरोजगार हैं कि लोगों को लगा यहाँ तमाशा हो रही है। जैसे आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जब भी सरकार बनी है ना मनेर में, उल्टी सरकार बनी, उल्टा सरकार। जिसका सरकार होता है उसका सरकार होता है, उसका विधायक नहीं है, जिसका विधायक होता है उसका सरकार नहीं। उसी में पीस जाता है विधानसभा, उसी में पूरे विधानसभा ये पीस जाता है। समझ गए? तो ठीक है। तो इस वक्त मैं मनेर विधानसभा में हूँ। जी भैया, आप भी बोलेंगे? बोल दीजिए, जो मन करो बोल दीजिए। जो मन क्या करना है, आप बोले कि कौन माने सरकार अच्छा है बिहार में, तो हम लोग ये थोड़ी जानते हैं कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है। पहले तो सब कोई सबूरी दिलाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और करना कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं। ये इतना बेरोजगारी आदमी यहाँ हो गया है ना कि माने पूछिए मत। अरे बिहार के लोग बाहर जाते हैं कमाने दूसरे प्रदेश में, तो लोग गाली भी दे रहे नहीं हैं, मिल रहा है। लोग अपना भाषा बुलवा रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो मार भी रहे हैं। मार भी रहे हैं, सही बात है। महाराष्ट्र में अभी देखा गया, मुंबई में। सरकार को यही सोचना चाहिए कि माने बेरोजगारी आदमी है उसको रोजगार दे। अब हम लोग का रोजगार तो छीना गया है यहाँ से। एक और चीज है, आंध्रा को आंध्रा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तमिल को तमिल बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र वालों को मराठी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार वालों को बिहारी बोलने में बहुत दिक्कत है, भोजपुरी बोलने में दिक्कत हो जाती है। ऐसा भोजपुरी बोलने में भोजपुरी दिक्कत बोलना चाहिए ना हर जगह। बोलना चाहिए, लेकिन नहीं वहाँ बोल पाते हैं। अबे काहे कि वो लोग नहीं पंजाब से समझते। कमाने वो आए लोग समझ और नहीं उसको हम कहे कि भोजपुरी बोल रहे तो मारेंगे, तो ये गलत बात है ना। मजबूरी है, तो यही तो बिहार वाले कर रहे हैं। मजबूरी है ये। तो मजबूरी बिहार के का लोग जब जा रहे हैं मुंबई कमाने, मुंबई वाले कह रहे हैं कि नहीं मराठी बोलिए, तो कैसे बोलेंगे? उसके बाद से मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। नहीं, ये सरकार अच्छा होता तो इसका पक्ष लेता ना। सौतेलापन व्यवहार बिहारियों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। हर वर्ग के हर समाज के लोग अपने देश में रहते हैं। स्टालिन का नाम लीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के साथ जो हुआ था स्टालिन वाला काम, बताइए कितना गंदा अभद्र बात। वही आके वही मुख्यमंत्री के बारे में बोला गया। स्टालिन बोला, मुख्यमंत्री आके यहाँ स्टार प्रचारक बना है, प्रचार कर रहा है। स्टार प्रचारक बने हुए आप ही प्रदेश में। अब आप बताइए, उसको बहिष्कार कर देना चाहिए, प्रदेश में घुसने नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। उसके बाद स्टालिन के बाद बहुत सारे, अभी एगो भगवंत मान पंजाब में बयान दिया था। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पार्टी के मुख्यमंत्री है। हैं। तो बिहारियों के लिए मतलब इतना गंदा शब्द बोला। उसमें राहुल गांधी की बहन जी, क्या नाम है उनका, प्रियंका गांधी जी, साथ में प्रियंका गांधी जी भी थी। इतना सब घुली मिली सरकार है ना। सब घुली मिली सरकार है। और मान के चलिए कि खुद भी जनता को समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट नहीं है। लोकतंत्र में आपको वोट देने का अधिकार मिला है। आप पहले चीज आप बताइए, बेस्ट की बात कर रहे हैं, बेहतर की बात कर रहे हैं। ये आरजेडी की भी सरकार रही, जेडीयू की सरकार रही, या बीजेपी गठबंधन में रही, तो क्या हो गया? अभी तक तो लोग आपके सामने देख रहे हैं बेरोजगार। बिल्कुल। तो अब किसको देखा जाए? तीसरा व्यक्ति कौन है जो कि विकास कर सकता है, कार्य कर सकता है, और किस बेस पे विश्वास किया जाए? मेरा उम्र जैसे 35 वर्ष का है, बात समझ। आप दोनों सरकार देख लीजिए, तीनों सरकार देख, दोनों सरकार देखे।
और जहाँ तक देखे हैं गैस की लंबी कतारें देखे थे। एक समय था जो मनेर में गैस का बहुत लंबा लंबा कतार लगता था और 3 दिन तक में एक गैस मिलता था। एथी के खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए कपार फूटता था, दोनों एक दूसरे को कपार फोड़ देता था। खादवा कम तो हो गया, 50 किलो से 46 किलो हो 46 किलो बड़ी कम हो गई, दाम ज़्यादा हो गया, ये बता नहीं बता। अब बात समझिए, हम 3 दिन खरीद कर 3 दिन खड़ा होकर के लाइन में लगे, आज हमारे पास 900 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है। 3 दिन का मजदूरी अब जोड़ रहे हैं, दिन भर हम लाइन में खड़ा होकर के खाद ले रहे हैं, 46 किलो हम लेकर के चल रहे हैं, 50 रुपया किसी को दे करके हम जल्दी हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन लोगों के पास पैसा कहाँ है कि जाके तुरंत ले ले। आप रोजगार नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगी, जब कमाई नहीं रहेगी तो तुरंत ही कोई चीज मिल जाए, लेकिन महंगा मिला कहाँ से कोई लेगा। पहले गैस 300 रुपया था, अब 900 1000 रुपया हो गया है। नहीं गैस अब कौन बोला है, आप गूगल करके देख लीजिए, सब्सिडी के तहत गैस 300 रुपया में मिलता है। कहाँ भारत के बाद यहाँ जो सब्सिडी कितना था? यहाँ हमको घर में भारत वाला आता, यहाँ जो हमको घर में भारत वाला आता है गैस सिलेंडर, वो यहाँ हम 1000 पैड करते हैं, मतलब महीने में टाइम, उसमें बोलता है कि मतलब 2-2.5-150 मतलब जो भी होए वो आपको अकाउंट में आ जाएगा। मतलब गायब कर कर के मतलब अकाउंट में कभी कदाल भेजता है, वो नहीं भेजता है। आपके के मोदी जी कहे थे कि हर आप कह रहे विजय, आपके मोदी जी नहीं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप कहे हैं कि बीजेपी अच्छा है, तो आप ये बताइए, यही बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 2-2 करोड़ हम रोजगार देंगे, क्यों नहीं दिए? फिर आप जब पक्ष ले रहे हैं। मोदी जी को तो बोलते थे लोग कि 15-15 लाख रुपया जो है 15-15 लाख हर के खाते में देंगे, लेकिन कभी बयान सुन करके फैक्ट चीज को बोलिए, फैक्ट चीज को बोले हैं, कभी बयान सुने हैं? 15-15 लाख रुपया वाला। हाँ बिल्कुल सुने हैं, मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपया हर के खाते नहीं जानते हैं, बताइए भैया। यूट्यूब पर सर्च मारिए, नहीं है यूट्यूब पर सर्च मारिए। ये बयान जो था, ये कहा गया था कि अगर काला धन बाहर से आ जाए, अगर रोजगार मिलेगा बोले थे, सुनिए ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा बोले थे कि नहीं? बोले थे कि नहीं, ये बताइए। अगर काला धन बाहर से सब कोई लेकर के चले आए तो 2 करोड़ 15-15 लाख हर के क्यों नहीं लेकर आए? मोदी जी सरकार चला रहे हैं, श्योर नहीं कहे थे। अरे प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए देश के। अरे देश के दुर्दशा खराब होने में आप जैसा का भी हाथ है, ठीक ना? 2 करोड़ रोजगार मिल गया, नहीं मिला, काला धन आ गया, नहीं आया। 11 साल हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, कभी नहीं आएगा। और जो भी हम बिहारी लोग मार खा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ है, प्रधानमंत्री है, बिहार में सरकार भाजपा का है, तो अब भी काहे मराठी वाला मार रहा है? प्रधानमंत्री है तो बिहारी भी उतना ही उनके खास है जितना मराठी है, पंजाबी है, तो क्यों नहीं वहाँ पे सवाल खड़ा करते हैं? में कुछ खामियां होती हैं और समझ में उस सरकार को आएगा ना, तो बिहार फर्स्ट की परिभाषा से लेकर के आगे बढ़ेंगे बिहार को, हमारी उम्मीद है। हमको तो ये लगता है जो बाहरी जो नेता आते हैं वो जब चुनाव होता है तो खूब बड़ी बड़ी बात करते हैं, और उसके बाद चुनाव खत्म तो बिहार कोई पूछता नहीं है। 2014 में स्टूडेंट लोग को बोला गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, स्टूडेंट लोग नौकरी के चक्कर में वोट दिया। और सुनिए, पहले 14 के बाद सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा बहाली रेलवे में आता था। रोजगार में अब क्या गिनती करते हैं? जोमेटो गिनती करते हैं क्या? स्विगी गिनती करते हैं? हाँ, रोजगार में अपना स्वरोजगार भी गिनती करते हैं हम। हाँ, स्वरोजगार होना, रोजगार खोलना, क्या वो रोजगार में नहीं आता है? उस तरह का अपॉर्चुनिटी, सुनिए पहले, उस तरह का अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, उस तरह का सब समन्वय देना कि बिहार में नवयुवक जो है रोजगार चला सके, नया रोजगार खोल सके, स्वरोजगार सृजन कर सके, क्या वो रोजगार में नहीं आता है? आपके माध्यम से वो रोजगार नहीं है। जवाब दीजिए, क्या रोजगार मिल रहा है? बताइए काथे मिल रहा है, बोलिए। सुनिए बताइए, एक बार बताइए। सुने नहीं आप? सुनिए महाराज। बहुत सारे जैसे स्वरोजगार का योजना आना, स्वरोजगार में मान के चलिए कि कोई कंपनी खुला या अपने से कंपनी लोग खुला, कंपनी खुला है, बताइए बिहार में कहीं कंपनी कोई खुला? आप खोलिए ना, आप खोलिए। कहाँ से खोल देंगे महाराज? आप खोलिए, एक दुकान नहीं खुल पा रहा महाराज रोजगार। अच्छा, पूरे डेटा को उठा करके देख लीजिए। जो बोल रहे हैं उसको जीवन यापन बोलते हैं, नौकरी नहीं बोलते हैं। इंसान पैदा होता जीवन यापन के लिए कुछ तो करेगा, के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो मजबूरी है।
मजबूरी है। सुनिए ना, अरे उसके पहले नहीं, जो वर्तमान में सरकार है उसी पर तो सवाल उठेगा भाई साहब। वर्तमान में सरकार है जो पिछला सरकार लूट के खाया तो ऐसे ही भी लूट के खाएंगे। पिछला जो सरकार था हमने देखा था, देखिए मेरा उम्र लगभग 35 बरस होने जा रहा है। पिछला जो सरकार हम देखे थे भैया, मनेर से जब हम दानापुर के लिए निकलते थे तो 2.5 घंटा का सफर लगता है। पटना में इतना मेट्रो जैसा, मेट्रो छोड़ दीजिए, मेट्रो का मेट्रो सिटी जो महानगर पालिका बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई देखते हैं। लाठी खाए रोड पे मारे गए बच्चे जो रोजगार मांगने गए, बहुत सारे चीज है। हाँ, मेट्रो के बहरी भीख मांगेला है स्टेशन पर। सुनिए पहले आर्मी, सुनिए, अच्छा आर्मी का 4 साल के कर दिया गया। सुनिए ना, आर्मी के नौकरी 4 साल का कर दिया गया, ये सही है कि गलत है? पूछिए। ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि आर्मी की नौकरी 4 साल कर दिया गया। अच्छा एक बार ये पूछिए, किसी वीडियो से दिक्कत हो रही है, किसी देश के विकास के लिए, बात को समझिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? क्या होता है भैया, बताइए, जवाब दीजिए इनको। क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वहाँ पे रोड बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने। अच्छा, पहले रोडवेज, ताकि कच्चा माल आ सके, कच्चा माल जो मैन्युफैक्चर्ड माल है उसको हम एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके, उसके लिए होता। सही बात है। तो ये 20 साल में रोडवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है। केवल रोड का ही काम किया गया ना। और सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ से भाई वीरेंद्र को हटाया जाए, ठीक, और ऊपर में आरजेडी को लाया जाए, यही हम लोग का मुद्दा है। रोड बने से विकास हो जाएगा। कच्चा माल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री जब नहीं है तो ले आएंगे कहला कच्चा माल? फैक्ट्री रहेगा तब ना। ये बताइए, रोड बन जाएगा, रोड बन जाए है ना, अजय में पैसा ही ना हो मोटरसाइकिल चलाने के लिए, तेल लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बिहार के आदमी बाहर कमाता है, वो देखे आ रहा है कि हम रोड कच्चा है कि पक्का है। जब बहरिए जाएंगे तो हमारा रोड का अथी करेगा। आज मनेर में पहले आप कपड़ा का जो भी फैक्ट्री देखते थे, चाहे सूटर हो, शॉल हो, बात को समझिए, सूटर, शॉल, टी शर्ट, जितने भी चीज हैं वो सब या तो पंजाब से आता था, लुधियाना से आता था, सूरत से आता था। आज हर जगह आप जाकर, बात को समझिए, आज हर जगह जा करके देखिए, कहीं न कहीं कम से कम मैन्युफैक्चर हो रहा है, खुद से बन रहा है। बिहार में भी मनेर में 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे सूटर, शॉल, जीन्स पैंट का सिलाई, रोजगार आ रहा है। रोडवेज आएगा, रोजगार आएगा, रोजगार लोग खुद ब खुद ढूंढेंगे। पढ़िए तो सही। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया जाए, ऐसा ही रोड पर आदमी ठेला उला लगा के बेचे, पढ़ के उतना फायदा क्या है? जब तक पढ़िएगा नहीं, MBA क्यों करता है आदमी? ये देखिए, रोजगार के लिए भी पढ़ाई जरूरी है सर, स्वरोजगार के लिए। जब पैसा नहीं रहेगा पाल में तो बीए कौन जाएगा बेटा दानापुर को? बीए 3 साल की कोर्स होती है भैया, 500-700 लग जा रहा है। BA हो, MBA हो, पढ़ाई क्यों करता है सब? इतना बड़ा कंपनी के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मोदी जी जैसे चाय बेच रहे थे, वैसा ही जनता को चाय बेचने के लिए रोजगार देना चाहिए। समझ गए कि जनता चाय बेचे, ठेला उला लगा। हालत खराब है, उसमें इन लोग जैसे लोगों का भी योगदान है। अभी भी इतना होने के बाद भी बीजेपी का सपोर्ट करना एकदम महामूर्खई के बात है। सारा 4 साल गांव के लड़कन जाता है, गोली मार दे रहा है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग गांव में हैं, सुबह 100-150 लड़कन दौड़ता था सब बहाली के लिए। अब जाइए, मैंने 10 गो नहीं दिखाई देगा सब। अब लड़के दारू बेचने लगे। दारू बेच रहा है, स्माइक बेचने लगा सब तक। बेरोजगारी में दारू बंद होने के बाद स्माइक। नीतीश कुमार कहता है कि विशेष राज्य के दर्जा दिएंगे 2005 के, वो कहाँ दिया है विशेष राज्य के दर्जा? और झारखंड अलग होगा था तो बताइए, उसको विशेष राज्य के दर्जा मिल गया। समझ जाइए, नीतीश कुमार अलगे होते हैं तब विशेष राज्य के दर्जा याद आता है, जब एक में होते हैं तो खत्म, भुला गए। विशेष राज्य के दर्जा काहे नहीं मिला? कहाँ नहीं बिका रहा है? मनेर थाना कहे कि दारू बंद हुआ था तो बताइए, झारखंड राजा हो गया, यूपी राजा बंद करना, ये सबसे बड़ी बिहार सरकार की मुक्ता रही है। हाँ, मुक्ता है। इससे नुकसान बहुत हुआ है। GDP नुकसान हो गया है बहुत। साहब, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 11 बरस 12 बरस के, स्माइक, व्हाइटनर, बात को समझिए,
दारू कहाँ बंद है? दारू तो होम डिलीवरी हो रहा है। 300 की जगह 400 में मिल रहा है। तेजस्वी यादव आएंगे, उनको राजनीति लंबा करना है, वही रोजगार देंगे। इससे पहले बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, इससे पहले बीपीएससी का जो टीचर बहाली है, उस सरकारी टीचर का बहाली नहीं निकला था, शिक्षा मित्र का बहाली होता था। इससे पहले लालू यादव के राज में निकला था सरकारी टीचर का बहाली, उसके बाद तेजस्वी आए। अब कोई बोलता है कि वो तो उप मुख्यमंत्री थे, तो उप मुख्यमंत्री थे ठीक है, इससे पहले काहे नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होकर निकाल रहे थे? 2005 के बाद मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। बीपीएससी अपना कैलेंडर जारी किया था कि हर अगस्त में टीचर के बहाली निकलेगा। आपको भी मालूम है, अगस्त में निकला था बीपीएससी का कैलेंडर कि हर अगस्त में बीपीएससी का बहाली निकलेगा टीचर का। 2 साल से नहीं निकल रहा है। काहे? आप लोग अब देखिए, खत्म मैं कर रहा हूँ भैया, एक बार हम लोग बता दीजिए किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सरकार का तन पर का कपड़ा तक खींच लिया है। ये सरकार जो है सकी तन पर का कपड़ा तक खींच लिया। ये बाजी बालू ढो के लोग जीता था, एक ही बाजी 10 लाख रुपया गाड़ी का फाइन होता है। 10 लाख रुपया गाड़ी का फाइन होता है। उन लोग जो है सकी चोरी करता है तो जेल में बंद होता है, और ये सरकार जिंदहारे लूटता है तो इसको लिए जेल नहीं है। कोई को गाड़ी लो हो, अरे 1 2 कमा खटा के लोग लिया नू। एक बार बताइए किसकी सरकार भाई? आरजेडी जिंदाबाद। बीजेपी के भी यहाँ पर सीट मिलने जा रहा है। बात समझिए, खत्म करिएगा आप। हाँ, जनता जिसे चाहेगी उसी का सरकार बने। चलिए ठीक है। मनेर विधानसभा में इस वक्त मौजूद था। रुक जाइए, एक और बात भैया आप लोग से कहना चाहते हैं कि जो ये सिटी में बढ़िया काम करेंगे वही माना जाएगा और किसी को नहीं माना जाएगा। चलिए, मनेर विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी थी और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा था और समझ रहा था कि चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। जो तब मनेर विधानसभा के स्थानीय लोगों का अपने बातचीत सुना, उनकी व्यक्तिगत विचार सुना। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर लिखें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कि अब की बार बिहार के दिल में कौन।